बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ ताकत का ख़जाना, बच्चों के लिए ख़ास रेसिपी जो बच्चे न्यूटेला बहुत शौक़ से खाते हैं। आज के बाद इस रेसिपी को देखने के बाद आप न्यूटेला बाज़ार से नहीं लेकर आएंगे, आप घर में बनाएंगे। ये न्यूटेला बनकर बहुत मज़ेदार रेडी होगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए खजूरें। ये आधा किलो मैंने सॉफ्ट जो खजूरें होती हैं वो ली हैं। इनको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ऐसे नाइफ़ की मदद से इसको कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसमें से हम इसकी गुठली को रिमूव कर देंगे। जो बच्चे न्यूटेला बहुत शौक़ से खाते हैं तो उनको आप अपने घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा सा न्यूटेला बनाकर दें। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होता है। बच्चों के बजाय ये बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसको ब्रेड पे लगा कर दें बच्चों को। आजकल जैसे बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं और सुबह सुबह बच्चों को लंच में ब्रेकफास्ट में अगर आप बच्चों को जाते हुए ये दें तो बच्चे ये खुशी खुशी खाएंगे। ये मैंने आधा किलो खजूरें ली हैं सॉफ्ट वाली। इसको मैंने अच्छी तरह धोकर इसकी गुठलियाँ निकाल कर साफ़ कर कर रख लिया है। अब इसके अंदर हम गरम उबलता हुआ पानी डालेंगे तकरीबन। ये देखें, हम पहले खजूरों को एक बाउल में डाल देंगे। बाउल हम ऐसा लेंगे कि सारी खजूरें हमारी अच्छे से डिप हो जाएं। ये मैं गरम खोलता हुआ पानी ले रही हूँ। ये मैंने गरम कर लिया है और इनको हम इन खजूरों में डाल देंगे और आधा घंटा इनको भिगो कर रखेंगे और प्लेट की मदद से इसको हम ढाँप देंगे। भाप सारी इसके अंदर ही रहे, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। दूसरी तरफ हम एक बर्तन में पानी डालेंगे। पानी के अंदर हम डालेंगे 1 पाव बादाम की गिरियाँ। इनको भी हम उबालेंगे, इतना उबालेंगे कि तकरीबन इनको 10 मिनट बॉयल करेंगे। ये 10 मिनट के बाद अच्छी तरह बॉयल हो चुके थे। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसके भी हम सारे बीज रिमूव कर देंगे। ये बहुत जल्दी से इसके छिलके बहुत जल्दी से उतर जाएंगे क्योंकि ये हमने बॉयल किए हुए हैं और इसके छिलके आसानी से रिमूव हो जाएंगे। आप ये रेसिपी लाजमी घर में बनाइएगा। ये ठंडी ठंडी सी अगर आप ब्रेड पे या रस पे लगाकर बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। इसके अंदर आलमंड, डेट्स और हनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तीनों चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। ये देखें, सारे मैंने छिलके उतार लिए हैं और ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं बॉयल करने के बाद। इनको हम रखेंगे साइड पर और दूसरी तरफ से ये जो हमने खजूरें पानी में डीप करके रखी थी ये अब ठंडी हो चुकी हैं। इसका भी हम छिलका रिमूव कर देंगे। बआसानी इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। अगर इसका छिलका आपसे रिमूव ना हो, जब हम इनको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद फिर हम इनको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। वैसे तो हमने सॉफ्ट खजूरें ली हुई हैं, इसका छिलका बआसानी बॉयल करने के बाद उतर जाएगा। अगर ना भी उतरे तो आप इसको ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेन कर लें। दोनों तरीके बेस्ट हैं, जो भी आपको आसान लगे आप वो कर लें। मकसद ये है कि आपने इनके छिलकों को रिमूव करना है। इसी तरह मैं सारी खजूरों के छिलके ये देखें कितने इजीली इस पे से उतर रहे हैं। खजूरें ज़रा आप अच्छे वाली लें। ये देखें, इस तरह मैं सारी खजूरों के छिलके रिमूव करती जाऊंगी। जिस तरह हमने आलमंड के छिलके रिमूव किए हैं इसी तरह हम खजूरों के छिलकों को भी रिमूव कर लेंगे। अब हम लेंगे
ब्लेंडर जग या कोई भी चॉपर जिसमें आप इसको बआसानी चॉप कर सकें। अब सारे बादाम मैं डाल दूंगी ब्लेंडर के अंदर और 1 चम्मच साथ ही मैंने इसके पानी का शामिल किया है। अगर आपके पास कोई चॉपर हो उसमें डाल लें या ब्लेंडर जग में डाल लें, जिसमें भी आपको आसानी लगे आप इसको बआसानी बारीक पीस सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे हमें ये टोटल इनको बारीक करने में, आलमंड और डेट्स को। ये मशीन अभी चल नहीं रही थी, इसके अंदर मैंने 2 से तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था। पानी डालने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे मक्खन। तकरीबन 4 चम्मच बड़े भर कर ये बने थे। 4 चम्मच हम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ होममेड मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास बाज़ार वाला एडम्स वगैरह का या कोई और कंपनी का आपके पास मक्खन है, आप उसका इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेस्ट है। वो इसके अंदर शामिल करने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। और ये देखें तकरीबन 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया था कोको पाउडर का, सिर्फ़ इसको कलर देने के लिए। वो हमने कोको पाउडर इसलिए डाला था कि बच्चे इसको चॉकलेट ही समझेंगे। अगर आप इसको ना डालना चाहें, अगर आपके बच्चे इसके बगैर खा सकते हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। कोको पाउडर, मक्खन, आलमंड्स, ये तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर ये देखें, अभी ये मशीन नहीं चली थी तो मैंने इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स किया था, तो हमें यहाँ थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी थी। हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था, बस 1.5 चम्मच ही। ये जो पूरी रेसिपी है आधा किलो खजूरें थी, 1 पाव बादाम थे और 4 चम्मच हमने इसके अंदर मक्खन के शामिल किए थे और 1 चम्मच हमने इसके अंदर कोको पाउडर का शामिल किया था। अब फिर मैं दोबारा मशीन को चलाऊंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। ये तकरीबन हमारे बारीक होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट नहीं हुए। ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी थी। इस स्टेज पर अब हम इसके अंदर ये जो हमने खजूरों के छिलके उतार कर सॉफ्ट करके रखा हुआ था, अब हम इस ब्लेंडर जग के अंदर खजूरों का इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके बच्चों को और आपके बड़ों को बहुत पसंद आएगी। ये फिर हम इसको मशीन को चलाएंगे और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 5 टेबलस्पून शामिल करूँगी हनी के। ये बिल्कुल फ्रेश और 1 नंबर मैं इसके अंदर हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो डालकर फिर हम ब्लेंडर को चलाएंगे और ये हमारा नुटेला बनकर रेडी हो जाएगा। ड्राई नट्स वाला नुटेला बनकर रेडी हो जाएगा। मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक कराऊंगी, लेकिन ये मैंने बारीक कर मैं इसको एयर टाइट डब्बे के अंदर डालकर रख लूँगी। ये देखें, ये इतना हमारे पास बनकर रेडी हो चुका था। अगर आप देखें इसकी थिकनेस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर सॉफ्ट और बहुत इसकी सॉफ्ट बनकर थिकनेस हमें लगी थी। ये देखें कितनी स्मूदी सी बनकर रेडी हुई है। मेरे पास था रस, ब्रेड मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ मैं आपको रस पे लगा कर दिखाऊँगी। रस पे लगा कर जब हमने इसको खाया तो यकीन जाने ये ऐसे लग रहा था जैसे हम चॉकलेट वाला केक खा रहे हैं। ये देखें, इस तरह आप इसको रस पे लगा कर
बच्चों को भी दें और आप ख़ुद भी खाएं। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगा। अगर आपको मेरी ये न्यूटेला ड्राई नट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपने बच्चों को भी लाजमी बनाकर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।